Hello kids, welcome to MGM classes. Today we will study about sentence. What is a sentence? सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से मेरा मतलब ये है कि जैसे जब हमारा बर्थ होता है उसके बाद में जब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हम कुछ बोलना सीखते हैं, जैसे मम मम मम, द इस तरह से हम जो बोलते हैं तो ये मम 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 द ये क्या होते हैं? हम इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज में इनको बोलते हैं अल्फाबेट्स। जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो हम इन मम 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 ऐसे मीन्स अल्फाबेट्स को जोड़कर कुछ बोलना सीख जाते हैं, और ये जो जोड़े हुए अल्फाबेट्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स को अब आगे जब हम वर्ड्स को भी जोड़कर जब बोलना सीख जाते हैं तो उसका सामने वाले को जब मतलब समझ में आ जाए तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी स्पीक और राइट व्हाट वी यूज वर्ड्स, बट हाउ वी यूज दीज वर्ड्स, हम इन वर्ड्स को कैसे यूज करें। जब हम बोलना सीखते हैं तो इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करें, जैसे मैंने बोला प्ले टू आई लाइक, तो क्या सामने वाला ये बात जो मैं कह रही हूँ समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो हमारी बात को नहीं समझेगा। और अगर इन्हीं वर्ड्स को मैं ऐसे बोलूं आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे वर्ड्स को जब हम मिलाकर उनको प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तो वो हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, आइए अब हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डेफिनेशन देखते हैं सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कि एक सेंटेंस जो होता है वो बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। वर्ड्स के ग्रुप होने के साथ साथ उसका एक कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए, उसका पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। मीन सामने वाले को जो बात कही जा रही है वो समझ में भी आनी चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि किसी ने बोला माय नेम इज पार्थ, कि मेरा नाम पार्थ है, तो ये अगर मैं सुनती हूँ या आप सुनते हो तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि वो ये कहना चाहता है कि उसका नाम पार्थ है। हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या चीजें हैं? वो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, नो मैटर व्हाट द वर्ड इज। कि हमें हमेशा सेंटेंस लिखते समय पहला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, हमेशा उसको कैपिटल में लिखना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्ड क्या है, मीन्स वो किसी पर्सन का नेम है, किसी थिंग का नेम है या किसी एनिमल का नेम है। कोई भी नेम हो, कोई भी चीज हो, वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है पंचुएशन मार्क। A punctuation mark should always be used to end a sentence। कि एक सेंटेंस के एंड में हमेशा हमें पंचुएशन मार्क लगाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मीन्स वहां पर पंचुएशन मार्क होना जरूरी है। पंचुएशन मार्क होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पंचुएशन मार्क नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कहलाएगा। मेन सामने वाले को लगेगा कि ये बात अभी अधूरी है, इसमें आगे कुछ और भी ऐड किया जा सकता है। इसलिए पंचुएशन मार्क ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये बात पूरी हो गई है। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर। वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है, तभी सामने वाले को बात समझ में आती है। तो सेंटेंस के टाइम हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
अब जैसे ये चीज मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे जोय वेंट टू द स्टोर, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जोय जो है, जो किसी पर्सन का नेम है, तो वो वहां पर फर्स्ट वर्ड है ये पर्सन का नेम, ये मैंने कैपिटल में लिखा है और लास्ट में मैंने एक फुल स्टॉप लगाया है। मतलब जो स्टोर पे गया था, तो यहाँ पर ये बात पूरी समझ में आई और वो खत्म हो गई है। यहाँ पर क्यों गया था, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। और दूसरी चीज हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि चाहे किसी पर्सन का नाम हो, मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा, चाहे किसी पर्सन का नाम या किसी थिंग का नाम, अगर वो सेंटेंस के बीच में भी आता है, किसी पर्सन का नाम अगर सेंटेंस के बीच में भी आता है तो वो कैपिटल में ही होता है। जैसे कि मैंने सेकंड सेंटेंस में लिखा है सारा एंड जेसी आर गोइंग टू स्विमिंग, सारा और जेसी कहाँ गई, स्विमिंग जा रही है। तो यहाँ पर भी सारा का एस कैपिटल में और जेसी का जे कैपिटल में। थर्ड सेंटेंस जैसे ही गोट द हाईएस्ट ग्रेड ऑन द एग्जाम, ठीक है, उसको हाईएस्ट ग्रेड मिली थी एग्जाम में, तो यहाँ पर भी ही जो है वो कैपिटल में लिखा है। फोर्थ सेंटेंस आई गॉट अ गुड ग्रेड इन इंग्लिश, आई, यहाँ पर आई खुद के लिए यूज होता है, आई फर्स्ट वर्ड यूज किया है इसलिए यहाँ पर कैपिटल है। और दूसरी चीज, आई अगर सेंटेंस के बीच में भी आता है तो वो भी हमेशा कैपिटल में ही आता है। और लास्ट में हमें यही ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो, लास्ट में उसके हमेशा फुल स्टॉप आता है, या फिर अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। लेकिन हमें इन्हीं तीन चीजों का ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डर, और लास्ट फोर्थ है वो है पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आप उसको प्लीज जरूर देखें। थैंक यू।